सुपरमैन के 2025 वाले नए सिनेमैटिक यूनिवर्स में अगर कोई ग्रीन लैंटर्न आने वाला है तो वो हाल जॉर्डन या जॉन स्टीवर्ट नहीं, बल्कि एक ऐसा लैंटर्न है जो गालियां देने से नहीं डरता, जो पावर को सिर पर चढ़ा लेता है और जो हमेशा ही टीम के रूल्स तोड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गाय गार्डनर की। रहे हैं गाय। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये कौन है, तो कहानी शुरू होती है बहुत पीछे से। कहानी की शुरुआत होती है लाखों साल पहले, जब मोल्टुस नाम के ग्रह की एक एलियन स्पीसीज ने अमृता प्राप्त कर ली। लेकिन जब उनमें से एक ने गलती से मल्टीवर्स बना दिया और उसके साथ ही ईवल को भी जन्म दे दिया, तो उन्होंने खुद को यूनिवर्स के गार्डियंस घोषित कर दिया। पहले उन्होंने गैलेक्टिक पीस बनाने के लिए रोबोट्स को भेजा, बट दैट वाज अ डिजास्टर। फिर उन्होंने एक नया फैसला लिया कि सिर्फ ऐसे जीव जो डर से मुक्त हों वही इस जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। पावर रिंग्स बनाए गए ऐसे हथियार जो हरे रंग की ऊर्जा से किसी भी चीज को आकार दे सकते थे। और फिर बना ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स, एक कॉस्मिक पुलिस फोर्स, जहां हर लैंटर्न को अपना सेक्टर दिया गया। एक दिन ग्रीन लैंटर्न आर्बिन्स अपने सेक्टर में पेट्रोल करते हुए घायल हो गया और उसकी शिप सीधे अर्थ पर क्रैश हुई। मौत से पहले उसने अपनी बैटरी का इस्तेमाल कर अर्थ के दो सबसे करेजस इंसानों को खोजा। एक था गाय गार्डनर, एक इंस्ट्रक्टर, या दूसरा था हाल जॉर्डन, एक टेस्ट पायलट। रिंग ने पास वाले इंसान को चुना और किस्मत से वो हाल जॉर्डन था। गाय को कभी पता ही नहीं चला कि वो ग्रीन लैंटर्न बनने से बस कुछ मीटर दूर रह गया था। गाय का बचपन बेहद दर्दनाक था। उसका पिता अब्यूसिव था। टीनेज में वो एक क्रिमिनल बन गया, फाइट्स, डिलिंक्वेंसी, सब कुछ। लेकिन फिर उसने खुद को सुधारा। कॉलेज में फुटबॉल खेला। ग्रेजुएशन के बाद वो एक प्रिजन काउंसलर और फिर जिम टीचर बना, और यहीं से उसकी जिंदगी पलटी लेने वाली थी। हाल जॉर्डन को जब ये पता चला कि वो अकेला पोटेंशियल लैंटर्न नहीं था, तो उसने गाय को ढूंढा, बट उसने लैंटर्न की कोई बात नहीं बताई। गाय बस हाल का दोस्त और अनजाने में एक अंडरस्टडी बन गया। गाय जब पहली बार लैंटर्न सूट पहनता है और ओथ लेने की कोशिश करता है, तभी एक बैटरी मेलफंक्शन के चलते वो गायब हो जाता है। वो अगली बार दिखाई देता है तब जब वो सिनेस्ट्रो का पपेट बन चुका होता है। हैल उसे बचा तो लेता है, बट तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गाय को गंभीर ब्रेन डैमेज हो चुका होता है। वो कोमा में चला जाता है। जब क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ शुरू होता है, तभी गाय कोमा से बाहर आता है, बट अब वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा। अब वो इम्पल्सिव है, स्टबर्न है, अथॉरिटी से नफरत करता है। पहले वाला गाय तो बस हिस्सा बनने में खुश था, लेकिन नया गाय पावर से नशे में चूर है। डीसी ने यह बदलाव जानबूझकर किया ताकि गाय दूसरे लैंटर्न से अलग नजर आए, और इसी माचो पर्सोना के लिए वो आज भी जाना जाता है। क्राइसिस के दौरान उसे एंटी मॉनिटर से लड़ने के लिए रिक्रूट किया जाता है। अब गाय को एक मून को नष्ट करना था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उस मून को उड़ाने से एंटी मॉनिटर और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। जॉन स्टीवर्ट समय रहते उसे रोकता है, लेकिन गाय को यह बात पसंद नहीं आती कि कोई उसे मूर्ख बना रहा है। गाय लैंटर्न तो है, बट टीम प्लेयर नहीं। जब डार्क साइड एक ग्लोबल अटैक करता है, तब डॉक्टर फेट एक नई टीम बनाता है, जस्टिस लीग इंटरनेशनल, JLI। गाय इसमें शामिल हो जाता है, लेकिन JLI के अंदर उसका हर कदम कंट्रोवर्शियल होता है। वो खुद को टीम का लीडर मानता है, बैटमैन से भिड़ता है और एक ही पंच में नॉकआउट हो जाता है। ब्लू बीटल को पंच कर देता है एक फ्रेंडली फाइट के बहाने। सुपरमैन से सुनने के बाद टीम ही छोड़ देता है। गाय को शेयरिंग पसंद नहीं है, उसे स्पॉटलाइट चाहिए। तो सुपरमैन मूवी आने वाली है। ट्रेलर में जो यूनिफॉर्म दिखा है वो साफ बताता है कि ये वही वर्जन है जो जस्टिस लीग इंटरनेशनल वाले दौर से लिया गया है। और अगर ऐसा है तो ये तो तय है कि फिल्म में सुपरमैन और गाय के बीच टकराव जरूर देखने को मिलेगा। नेथन फिलियन जो किरदार निभा रहे हैं, वो है DC का सबसे जिद्दी, सबसे लाउड और सबसे अनप्रेडिक्टेबल लैंटर्न। जब ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स को पता चलता है कि गाय गार्डनर अपने सेक्टर 2814 की रक्षा ठीक से नहीं कर रहा, तो हाल जॉर्डन अर्थ पर वापस लौट आता है अपनी पुरानी जगह रिक्लेम करने। लेकिन गाय गार्डनर ये सब चुपचाप नहीं लेता। वो हाल को सीधी चुनौती देता है, एक के सामने एक फाइट बिना रिंग्स के। जो हारेगा वो कॉर्प्स छोड़ देगा। लड़ाई शुरू होती है और ज्यादातर वक्त तक गाय गार्डनर अपर हैंड में रहता है, लेकिन हाल अपनी स्ट्रैटेजी और एंडोरेंस से आखिरकार गाय को थका देता है और जीत हासिल करता है। गाय हार मान लेता है, अपनी रिंग वापस कर देता है और कॉर्प्स को छोड़ देता है। ग्रीन लैंटर्न कॉर्प से बाहर निकलने के बाद गाय गार्डनर एक आम इंसान बनकर नहीं रहना चाहता। वो साइनेस्ट्रो की येलो पावर रिंग हासिल करता है और न्यूयॉर्क सिटी में क्राइम फाइटिंग शुरू कर देता है। कुछ समय के लिए वो एक नया नाम अपनाता है, वॉरियर। येलो रिंग के जरिए वो खुद को जस्टिस का एक नया चेहरा बनाता है, लेकिन ये रिंग भी ज्यादा नहीं टिकती। जब हाल जॉर्डन खुद पैरालैक्स नाम के एंटिटी के कब्जे में आकर विलन बन जाता है, गाय की येलो रिंग एक फाइट के दौरान टूट जाती है। रिंग के टूटने के बाद गाय को पता चलता है कि उसके अंदर एलियन DNA है। उसके लेटेंट पावर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो एक बार फिर हीरो बन जाता है, लेकिन इस बार बिना किसी रिंग के। DC कॉमिक्स के इस दौर में गाय की कहानी कुछ अजीब मोड़ लेती है, बट जैसे ही हाल जॉर्डन वापस आकर पैरालैक्स को हराता है, सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। हाल
हाल जॉर्डन के साथ मिलकर गाय गार्डनर भी वापस आता है। वो कॉर्प्स का हिस्सा बनता है और इंस्ट्रक्टर बनता है, नए लैंटर्न्स को फियरलेस होकर ट्रेनिंग देने वाला। उसे ऑनर गार्ड की उपाधि दी जाती है, मतलब अब वो ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक है। लेकिन शांति ज्यादा समय तक नहीं टिकती। जब डीसी की ब्लैकेस्ट नाइट स्टोरी लाइन आती है, तब गाय इतना ज्यादा रेज से भर जाता है कि वो बन जाता है रेड लैंटर्न। अब उसके पास दोनों रिंग्स होती हैं, ग्रीन और रेड, एंड द रिजल्ट्स आर डेवास्टेटिंग। ब्लैकेस्ट नाइट के बाद डीसी ने अपने यूनिवर्स को रिबूट किया न्यू 52। इस वर्जन में गाय गार्डनर एक पुलिसमैन का बेटा होता है, जिसने अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए लॉ एनफोर्समेंट को स्पेस तक ले गया। कैरेक्टर थोड़ा बदला गया, बट उसका कोर नेचर वही रहा, जिद्दी, गुस्सैल, लेकिन हीरोइक। गाय गार्डनर सिर्फ कॉमिक्स तक सीमित नहीं रहा, वो कई डीसी एनिमेटेड शोज और फिल्म्स में नजर आ चुका है। बैटमैन, द ब्रेव एंड द बोल्ड में जेम्स आर्नोल्ड टेलर की आवाज में, यंग जस्टिस में ट्रॉय बेकर की आवाज में, ग्रीन लैंटर्न द एनिमेटेड सीरीज में डीड्रिच बार्डर ने निभाया सपोर्टिंग रोल। हर वर्जन में गाय एरोगेंट, फनी और अनप्रेडिक्टेबल ही रहा। एनिमेटेड फिल्म्स और वीडियो गेम्स में तो गाय नजर आता रहा, बट लाइव एक्शन में उसकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं रही। 1997 में बना एक टीवी पायलट जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका, जहां मैथ्यू सेटल ने उसे निभाया, बट शो फ्लॉप हो गया। 2011 की ग्रीन लैंटर्न फिल्म में उसका फुटबॉलर के रूप में कैमियो लिखा गया था, बट वो भी फाइनल कट में नहीं आया। फैंस ने सालों तक इंतजार किया एक कॉमिक एक्यूरेट लाइव एक्शन गाय गार्डनर के लिए। अब आखिरकार जेम्स गन के नए सुपरमैन फिल्म में गाय गार्डनर की प्रॉपर लाइव एक्शन एंट्री हो रही है। नेथन फिलियन, जो गन के पुराने कोलैबोरेटर रहे हैं, स्लिथर, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, अब लैंटर्न बनकर आ रहे हैं। फन फैक्ट, ये नेथन फिलियन का पहला लैंटर्न रोल नहीं है। इससे पहले वो हाल जॉर्डन को 5 एनिमेटेड फिल्म्स में आवाज दे चुके हैं, लेकिन सुपरमैन में वो गाय गार्डनर को पूरी तरह अपनाने वाले हैं विद एटीट्यूड, ईगो और वाइल्ड चार्म। सुपरमैन फिल्म के अलावा भी गाय गार्डनर और प्रोजेक्ट्स में दिखने वाले हैं। पीसमेकर सीजन 2 के ट्रेलर में वो हॉक गर्ल और मैक्सवेल लॉर्ड के साथ पोटेंशियल हीरोज को इंटरव्यू करता दिखता है। लैंटर्न सीरीज में भी वो होगा, जहां काइल चैंडलर एज हैल जॉर्डन और एरन पियर एज जॉन स्टीवर्ट होंगे। गाय अब सिर्फ साइड हीरो नहीं, वो डीसी यूनिवर्स का इंटरकनेक्टिंग थ्रेड बनने वाला है। फाइनल थॉट्स, गाय गार्डनर कभी भी ट्रेडिशनल हीरो नहीं रहा। वो लाउड है, ओवर कॉन्फिडेंट है और अकड़ से भरा हुआ है, बट डीप डाउन वो सही के लिए लड़ता है। सुपरमैन 2025 के साथ पूरी दुनिया उसे स्क्रीन पर देखेगी जैसा वो सच में है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने डीसी फैन दोस्तों के साथ और कमेंट में बताइए आपको कौन सा लैंटर्न सबसे कूल लगता है। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।